Good morning, all of you. I'm पूनम रघुवंशी, क्लिनिकल सास प्रोग्रामर एंड सास ट्रेनर। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ प्रोकाइड के नेक्स्ट चैप्टर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इनके साथ ग्लोबल सा सर्टिफिकेशन या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस हो जाता है। वेरिएबल फॉरेन स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल हैं, डेट, ऑन, चेंज, फ्लाइट। तो ऑन, चेंज एंड फ्लाइट, डेट मिसिंग है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोक प्रिंट डेटा बिलो क्रिएट द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट दिया हुआ है, इसकी लाइक इसके लिए करेक्ट प्रोग्राम कौन सा होगा वो हमें चेक करना है। फर्स्ट देखते हैं, तो इन्होंने प्रॉपरेन डेटा एक लाइब्रेरी है सर्च, उसके अंदर डेटा लगवाडिया करके है एंड नो ओबीएस। तो ऑप्शन डाला जिससे कि ओबीएस जब प्रॉपरेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ओबीएस वेरिएबल क्रिएट होता है नो ओबीएस डालने के बाद। ऑप्शन डालने के बाद वो वेरिएबल सप्रेस हो जाता है। वेरिएबल फॉरेन स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल हैं, डेट, ऑन, चेंज, फ्लाइट। तो ऑन, चेंज एंड फ्लाइट, डेट मिसिंग है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोक प्रिंट डेटा एंड सर्च लगवाडिया डेटा एंड देन हमारी जो वेरिएबल है डेट, यहाँ पे डेट है, ऑन, चेंज्ड, फ्लाइट। बट मैंने आपको बोला नो ओबीएस ऑप्शन अगर आप नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक ओबीएस करके वेरिएबल भी क्रिएट होगा। अगर ये प्रोग्राम करेक्ट है तो अगर आप इसको रन करोगे एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास एक ओबीएस करके और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा, जो हमारे आउटपुट में नहीं है। सो ये मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपरिन डेटा इज इक्वल टू सर्च एंड लगवाडिया लेवल। लेवल कुछ वेरिएबल्स को देना है तो ये करेक्ट है। आईडी, आईडी मेरा फर्स्ट वेरिएबल ओबीएस को रिप्लेस करता है, सो ये मेरा आईडी करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, बोर्डेड, ट्रांसपोर्ट एंड फ्लाइट। बोर्डेड, ट्रांसपोर्ट एंड फ्लाइट, एक ये 2 वेरिएबल मैच हो रहे हैं हमारे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो बोर्डेड है ये बोर्डेड को उन्होंने ऑन में रिप्लेस कर दिया, मतलब लेबल उसको दे दिया, रिप्लेस नहीं किया। इस वेरिएबल का लेबल दे दिया बोर्डेड को एज अ ऑन, और ट्रांसपोर्ट को दे दिया चेंज। तो हमारे पास ऑन या एंड चेंज हो गया, ये लेबल दिए हुए वेरिएबल है। उसके बाद इन्होंने फिल्टर किया जहाँ पे फ्लाइट इज इक्वल टू 219, फ्लाइट इज इक्वल टू 219, ये हमारा क्राइटेरिया सारा फिट करता है, सो माय करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रॉप प्रिंट और डायरेक्ट सर्ट डॉट लगवाडिया एंड नोबियस इस तरीके हम नहीं लिखते, प्रॉप प्रिंट डेटा इज इक्वल टू लिखते हैं। तो ये मेरा सिंटेक्स है, माय करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following prop printed step is correct if label are not sorted with the data set? Uh, prop print data is equal to sort and total label को label and reason 8 करके वेरिएबल है उसको लेबल दिया, सो दिस इज माय करेक्ट प्रोग्राम। prop print data sort total, तो यहाँ पे देखिए लेबल मिसिंग है, तो यहाँ पे लेबल ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाते, so this is my wrong program. Property data is equal to यहाँ पे मिसिंग है, so because of that I can say again it is not correct program. Property data मिसिंग है, data is equal to ये भी मेरा wrong program, so my correct answer is A.
Third question. Which of the following statements select from data set only those observation for which the value of the variable style is Raj, split and true story. सो एक मेरा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मुझे 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राज, स्प्लिट एंड ट्रू स्टोरी। सो इस केस में अगर आप देखोगे फ़िल्टर करने के लिए बेसिकली हम वेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो सभी में वेयर स्टेटमेंट लगाया है। वेयर स्टेटमेंट अगर आप बात करोगे यहाँ पे इन्होंने सो यहाँ पे देखिए वेयर स्टेटमेंट इज इक्वल टू स्टाइल इज इक्वल टू राज। तो अगर मुझे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बट मल्टीपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम इन ऑपरेटर में डालते हैं, इज इक्वल टू नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वेयर स्टाइल इन राज। सो यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाया बट हम ब्रैकेट में डालते हैं, और मीन्स ऑप्शन नहीं दे रहे, हमें तीन वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो हमें एंड लाइक एंड और बाकी ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, हम इन ऑपरेटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा रहे हैं। सो अगेन इट इज माय रॉन्ग आंसर। सी देखते हैं, वेयर स्टाइल इन राज, ये कैरेक्टर वैल्यू है तो ये इन ऑपरेटर करेक्ट है, बट यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन में हम कैरेक्टर वैल्यू डालते हैं, सो अगेन इट इज माय रॉन्ग आंसर। लास्ट देखते हैं, वेयर स्टाइल इन राज, बिकॉज यहाँ पे सिंगल कोटेशन में पड़ा हुआ है, सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो इसका थर्ड का जो आंसर रहेगा वो डी। If you want to short your data and create a temporary data set name, temporary data set name calc. So uh, to store the stored data, which of the following steps should you submit? So proc short data is equal to work dot calc एंड फिनांस लाइब्रेरी में डिविडेंड करके सेव किया इन्होंने। सो ये दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला कि वर्क लाइब्रेरी में सेव करना है, राइट? क्रिएट अ टेम्पररी डेटा सेट नेम, हाँ, तो ये यहाँ पे मेरा फिनांस लाइब्रेरी में एज ए डिविडेंड सेव होगा। एंड देन कोई भी वाई वेरिएबल नहीं लिखा है, तो प्रॉक्शॉट हम विदाउट वाई वेरिएबल नहीं करते, राइट? सो दिस इज माय रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉक्शॉट डेटा इज प्रॉक्शॉट ऐसा डिविडेंड आउट नहीं, ये नहीं, प्रॉक्शॉट डेटा एंड आउट डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, प्रॉक्शॉट डेटा इज इक्वल टू डिविडेंड एंड आउट, वो करेक्ट प्रोग्राम है, बाय स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बट फर्स्ट लाइक जो है ये मेरा प्रॉक्शॉट डेटा इज इक्वल टू, ये सिंटेक्स एरर है, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा। प्रॉक्शॉट डेटा इज इक्वल टू फिनांस एंड डिविडेंड। सो प्रॉक्शॉट डेटा में एक फिनांस लाइब्रेरी में मेरा डिविडेंड डेटा है, वो डेटा इन्होंने वर्क लाइब्रेरी में कैल्क करके सेव किया बाय अकाउंट, जो वेरिएबल है वो शॉर्ट किया अकाउंट वेरिएबल। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। Next, proc short from, like again it is syntax error, proc short data is equal to इस टाइप से हम लिखते हैं, so this is my wrong answer, my correct answer is C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement can use in properint step to create this output? एक आउटपुट दिया है और प्रोग्राम के ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो मंथ वेरिएबल 1 2 3 4 5, मंथ, इंस्ट्रक्टर, एयर क्लास, वर्कशॉप रन एंड स्विंग, ये हमारी कुछ वेरिएबल्स हैं, बट इन्होंने इनका सम भी किया है। ओके, चलिए देखते हैं वहाँ कौन कौन से वेरिएबल हमारे यहाँ पे हैं, तो आप देखिए वार, मंथ और इंस्ट्रक्टर। ओके, तो इन्होंने सम में क्या क्या किया, इंस्ट्रक्टर एंड एयर क्लास, इंस्ट्रक्टर, एयर क्लास एंड वर्क जॉगन एंड स्विंग। ओके, ये इंस्ट्रक्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वार इन्होंने मंथ डाला है, सम में इंस्ट्रक्टर, एयर क्लास, नन
वॉक जॉगर एंड सो ये भी करेक्ट है मेरा। एंड month instructor and some of the yes, this is also correct. So my correct answer is all of the above. Uh, what happen if you submitted the following program? ये जो प्रोग्राम अगर मैं सबमिट करती हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्शॉट डेटा इज इक्वल टू सर्ट लाइब्रेरी में डायबिटीज करके डेटा है वो मैं यूज कर रही हूँ। बट ये प्रॉक्शॉट करने के लिए कोई वेरिएबल आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा किस वेरिएबल से आप डेटा शॉर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो वेरिएबल मेंशन करते हैं वाइल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट मिसिंग है तो ये मेरा प्रोग्राम रॉन्ग है। और वही डेटा हमने आगे अगर आप देखोगे शॉर्ट में इशू है एंड सर डायबिटीज वार ये प्लस ये करेक्ट है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास। प्रॉप शॉट स्टेप परमानेंटली शॉर्ट द इनपुट नहीं ये शॉर्ट नहीं करेगा बिकॉज कैसा है हमारे ऑप्शन में ये लाइक अ बाई स्टेटमेंट मिसिंग है। रन सक्सेसफुली नहीं ये रन नहीं होगा बिकॉज़ वो इश्यू है, ये शॉर्ट का इश्यू है। स्टेप जनरेट एरर एंड स्टॉप प्रोसेसिंग बट द प्रिंट रन सक्सेसफुली। देखिए ये वाला प्रोग्राम है बिकॉज़ ये वाला प्रोग्राम कहाँ से लिया है सर्ट लाइव सेम डेटा ये करेक्ट रन होगा, बट ये वाला रन नहीं होगा। प्रॉप शॉट स्टेप जनरेट एरर स्टेप ये प्रॉप शॉट जो है वो एरर जनरेट करेगा एंड प्रोसेस उसका स्टॉप हो जाएगा। But prop print step runs successfully. Printing observation, their original unshorted order. Yes, ये third option is my correct answer. Proc shot step run successfully. No, proc shot हमारा run नहीं होगा because by statement हमारा missing है इसमें. Next देखते हैं seventh question. सेवेंथ क्वेश्चन में इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है प्रॉपशॉट डेटा डेटा को शॉर्ट किया एक सर्ट लाइब्रेरी में लोन डेटा है उसको शॉर्ट करके लोन्स करके वर्क लाइब्रेरी में सेव किया बाय मंथ एंड अमाउंट। ओके शॉर्ट किया एंड पहले शॉर्ट किया वही शॉर्ट डेटा इन्होंने यूज किया है ठीक है। नो ओबीएस रिमूव किया ओबीएस वेरिएबल रिमूव किया वार में मंथ अमाउंट एंड पेमेंट एंड सम अमाउंट एंड पेमेंट वेयर मंथ। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल रहेंगे मंथ अमाउंट एंड पेमेंट। मंथ अमाउंट एंड पेमेंट तो ये सभी में है ओके। ये सारे वेरिएबल सभी के करेक्ट है उसके बाद हमारा आता है सम किया सम किसको किसको किया अमाउंट को और पेमेंट को। तो आप देखिए सम इसका करेक्ट है। अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पे देखिए डॉलर साइन है तो जो फॉर्मेट में है डेटा पहले से उसमें ही होगा। तो यहाँ पे डॉलर मिसिंग है सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज माय रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल है अमाउंट और पेमेंट शॉर्ट सम किया था बट यहाँ पे पेमेंट ही सिर्फ किया है और ये आउटपुट आना चाहिए सो बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज मिसिंग। तो ये सॉरी ये मिसिंग है सो बिकॉज़ ऑफ दैट माय डी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अभी मेरे पास ऑप्शन में ए एंड सी। ए एंड सी अगर आप देखोगे 2 12 24 ओके। अ, आउटपुट एग्ज़ैक्ट सेम है बट आप थोड़ा-सा देखिए इसको ध्यान करके क्योंकि हमने डेटा पैरेलल प्रॉक्शॉट किया, प्रॉक्शॉट करके लोन करके डेटा मैंने इसमें सेव किया वर्क लाइब्रेरी में। यही डेटा वर्क लाइब्रेरी में शॉर्टेड डेटा हमने यूज़ किया है प्रॉक्प्रिंट के लिए। सो जो अब मेरा आउटपुट जनरेट होगा वो शॉर्टेड होके आएगा। अब 2 डेटा है मेरे पास सी एंड ए तो ये मेरा करेक्ट आंसर है क्योंकि मैंने शॉर्टेड डेटा लिया है तो मेरा आउटपुट यहाँ पे शॉर्टेड आएगा। My correct answer is A. Which statement below select rows that satisfied both these condition? तो एक condition है conditions. Amount is less than or equal to 5,000 and amount is 101 and 192 or the rate equal to this 0.095 value.
सो इन्होंने वेयर कंडीशन डाली है, वेयर अकाउंट आई एम सॉरी अमाउंट इज लेस देन इज इक्वल टू 5000 एंड बिकॉज़ दोनों कंडीशन मुझे चेक करनी है, सो बिकॉज़ ऑफ दैट यहाँ पे होगा एंड। तो एंड मतलब ये है, अगर आप बोलोगे तो एंड ये कंडीशन एंड अमाउंट दिस वन नॉट वन एंड ओके और रेट। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप देखोगे व्हेन अमाउंट लेस देन 5 नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये मेरी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में डालना है, ठीक है, तो इसका लाइक ये इसके साथ मैच होगा। वेयर अमाउंट दिस लेस देन 5000 लेस देन इज इक्वल टू 5000 और एक कंडीशन ये और एक कंडीशन मेरी ये है, ठीक है। इन्होंने read amount is this and equal to yes. So my correct answer is this because the rate is equal to okay. So my correct answer ये भी हो सकता है on first, बट ये ज्यादा बेटर है बिकॉज कैसा है ना, इन्होंने ब्रैकेट डाला है दोनों कंडीशंस के लिए क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में ब्रैकेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अमाउंट और तो इन दोनों में से अगर आप मुझे बोलोगे फर्स्ट भी करेक्ट है, बट ये उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्होंने 2 कंडीशन अलग-अलग स्पेसिफाई की है, तो हम यहाँ पे भी एक कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो माय करेक्ट आंसर इज सी। What does Procprint display by default? Procprint does not create a default report. तो ये मेरा रॉन्ग है। Procprint display all observation variable in dataset if you want additional column for observation number. No. Procprint display column the following order column of the observation number, all character variable, all numeric variable. नहीं, इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है, वो एज़ इट इज़ आपका प्रिंट करेगा। प्रॉप प्रिंट डिस्प्ले ऑल ऑब्जर्वेशन वेरिएबल इन द डेटा सेट, जो भी डेटा सेट में वो एज़ इट इज़ आपके प्रिंट करेगा। द कॉलम ऑब्जर्वेशन नंबर फार लेफ्ट एंड वेरिएबल ऑफ द ऑर्डर व्हिच दैट दे अकर इन द डेटा सेट। माय करेक्ट आंसर इज दिस। सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, any suggestion